नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एनालिसिस। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का ये इस वीक का वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, अभी हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले वीक में हमारे लिए क्या संभावनाएं निकल के आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। साथ में जानेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमारे लिए क्या लेवल्स और क्या टारगेट्स निकल के आते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट रहेगा, कहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, हम दो भी जानेंगे। और आने वाले हफ्तों में निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और बैंक निफ्टी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में नहीं आएंगे और वो स्किप हो जाएंगे। अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल दीजिए और जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप उसे देखिएगा, ताकि आपको इजीली मेरा एनालिसिस समझ आ पाए और उसका आप सीधे सीधे मार्केट में यूज कर पाए। अगर आपको हमारा एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप इजीली देख पाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन कर रखा है और मंथली में लास्ट मंथ जो कैंडल बनी है हमारी वो ये वाली बनी है। और इसके बाद वाली जो कैंडल है वो हमारी इस मंथ की कैंडल है जो अभी ओपन हुई है। और जहां ओपन हुई है वहीं से सेल ऑफ आया है इसके अंदर। ये वाला जो कैंडल हमारा लास्ट मंथ का बना हुआ है ये बहुत ही बुलिश कैंडल बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई जो रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का 18,604 का, उसको इसने इजीली लास्ट तोड़ दिया है। और फाइनली हमें ब्रेकआउट मिला है वो निफ्टी में, वो भी मंथली में। ये जो कैंडल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि इस कैंडल में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद एक छोटा सा सेल ऑफ आया था। और जब वो सेल ऑफ आया उसके बाद बायर्स ने अपना कंट्रोल लिया, बुल्स ने। और फाइनली बुल्स ने ऊपर की तरफ ले जाकर इसको एकदम टॉप पे क्लोजिंग कराया है। और क्लोजिंग भी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने क्लोज किया है। अब जब तक हमारा ये मंथली कैंडल जो है इसका लो नहीं टूटता है तब तक हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। निफ्टी अपना एक ट्रेंड पकड़ चुका है ऊपर का और वो धीरे धीरे कर कर मंथली बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और हो सकता है आने वाले 2-4 महीनों के अंदर आपको 19,000 से लेकर के 21,000 के लेवल्स भी दिखे मार्केट में। अब चलते हैं हम सीधे निफ्टी के वीकली चार्ट पर। आप देख सकते हैं ये हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन किया था निफ्टी ने वीकली में, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था। और मैंने आपको बोला था कि निफ्टी जो है वो कंटिन्यू अपना हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर चलता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक हमने जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ किया था तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी। और आप देख सकते हैं इसका फाइनली इसने इसी बुलिश कैंडल के दम पर नेक्स्ट वीक हमारा जो रैली आई थी उस रैली के हिसाब से हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता हुआ मिला। निफ्टी ने मंथली में तो क्लोजिंग दी ही है, इस वीक वीकली में भी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी जो ये कैंडल बनी है ये वाली इस हफ्ते की जो क्लोज हुआ है, इस कैंडल में हल्का सा सेल ऑफ आया है ऊपर से, जो कि करेक्शन आना भी चाहिए था मार्केट में। बट मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा रिसेंटली जो रेजिस्टेंस जोन था वही अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं हम इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमकर वापस से ऊपर की अपनी अप ट्रेंड रैली रिज्यूम करेंगे। ये वीक का जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लो नहीं टूटना चाहिए, जब तक इसका लो सलामत है, टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे निफ्टी के डेली चार्ट पर। आप देख सकते हैं निफ्टी का हमारा डेली चार्ट ओपन है और लास्ट वीक हमने जब बात करी थी तो ये वाली कैंडल पे क्लोज मिला था हमें फ्राइडे का। और मैंने आपको बताया था कि ये एक हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा, ये वाला एरिया। और ये जो कैंडल का जो सेल ऑफ आया था मैंने आपको बताया था कि इसका जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो हमें नीचे की तरफ करेक्शन मिलेगा। और वैसा नहीं हुआ मार्केट में। आप देख सकते हैं मंडे को जब ये ओपन हुआ तो गैप डाउन हुआ, थोड़ा सेल ऑफ आया और वहीं से इसने पूरा रिकवर करके पूरा एंगल्फिंग कर लिया इस कैंडल को। और आप देख सकते हैं जब एंगल्फ हुआ तो फाइनली हमें 3-4 दिन कंटिन्यू रैली मिली मार्केट में। और लास्ट फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप डाउन कैंडल बनी है
और इस कैंडल का ये जो है ये इंडिसीजन कैंडल है। यहाँ पर इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे टू फ्राइडे अगर इसका लो टूटता है किसी भी कारणवश तो हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं, और जब तक इसका लो नहीं टूटता है तो फाइनली हमें ऊपर की तरफ ही, हमें ये वाला एरिया जो है रहेगा इस कैंडल का हाई, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लेवल बना रखे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए जो सपोर्ट जोन निकल के आता है वो 18,604 से 18,512 का रहेगा। इस बीच में अगर आपको निफ्टी किसी भी हालत में मिले, किसी भी कारणवश मिले, तो आप बाय का ही पोजीशन बनाइएगा। और अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ से आपको अच्छा खासा अपमूव मिल जाएगा ऊपर की तरफ। और किसी कारणवश अगर यहाँ पर सेल ऑफ आता है कोई बड़े न्यूज के वजह से और हमारा ये जोन टूट जाता है, तो आपके लिए फाइनल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो 18,365 का रहेगा। जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू सेल ऑफ रहा और अगर ये लो टूटता है और ये जोन भी नहीं संभालता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इन्हीं एरिया के आसपास आ सकते हैं, जो कि हमारा 18,365 का है। जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट है तब तक पॉजिटिव रहेगा, इस जोन के नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। और फाइनली जब ये हमारा इस लेवल के नीचे बंद होता है मार्केट, तो डेफिनेटली हमें नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स बना रखे हैं, जो कि निफ्टी ने मंथली और वीकली में जो क्लोज दिया है हमारे ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जहां तक मार्केट अभी सीधी मूव में जा सकता है वो लेवल्स मैं आपको शो कर देता हूं। अगर मार्केट हमारे इन लेवल्स को निकालता है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू चलता रहता है तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा निफ्टी का वो है 19,535 का। इससे पहले मार्केट नहीं रुकना चाहिए, इसके बाद ही कोई करेक्शन आ सकता है जो कि 300-400 पॉइंट का रहेगा। फिलहाल अभी यहाँ तक पहुंचने के लिए मार्केट हो सकता है 200-300 पॉइंट नीचे गिरे, फिर 200-400 पॉइंट ऊपर चले, फिर 200-300 पॉइंट नीचे गिरे। तो ऐसे कर कर मार्केट अप डाउन करके ऊपर की तरफ हमारे इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो दोस्तों ये तो था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। आप देख सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, और यहाँ पर जो इसने रेजिस्टेंस लिया था मंथली में, 2 महीने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर से मिला था बैंक निफ्टी को, और फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया है लास्ट मंथ। आप देख सकते हैं ये भी कैंडल बहुत बुलिश कैंडल बनी थी, और सेम निफ्टी में जैसी कैंडल बनी है सेम वैसी ही बैंक निफ्टी में बनी है। यहाँ ओपन होकर एक सेल ऑफ आया, फिर बुल्स ने अपने कंट्रोल में लिया है इस पूरे एरिए को, और फाइनली इसने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और एकदम टॉप पे जाके बंद करवाया है। अभी जो ये कैंडल दिख रही है आपको ये इस मंथ की है, यहाँ पर ओपन हुई थी और अभी इसमें सेलिंग चल रही है। मे बी हो सकता है ये थोड़ा बहुत और करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में मिले, और फाइनली जब यहाँ से वापस से बाइंग आएगी तो हमारे इन लेवल्स के ऊपर भी हम लोग निकलेंगे और काफी बड़ी हमें कैंडल इस मंथ में दिख सकती है। मेरी मानेंगे दोस्तों तो दिसंबर में बैंक निफ्टी हो सकता है 45,000 तक भी जा सकता है, तो आप इस पे नजर बना के रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधे इसके वीकली चार्ट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीकली चार्ट ओपन है, और लास्ट वीक हमने जब बात करी थी तो ये वाली कैंडल बनी थी। मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल का भी जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसके लो को बिल्कुल टेस्ट ना करके इसके हाई को टेस्ट किया गया था, और वहीं से सेलिंग आया है। अभी हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे वो इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे, जो कि हमारा ब्रेकआउट के ऊपर वाला लेवल है। यहाँ पर लास्ट वीक जो अभी ये कैंडल बनी है ये एक सेल ऑफ हुआ है, ऊपर से 50-50 वाला कैंडल बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से सेलिंग मिल रहा है, नीचे से बाइंग का प्रेशर है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में हमें बैंक निफ्टी साइडवेज दिखाए मूव, और उसके बाद कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दें। अब हम सीधे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है, और ये जो करेक्शन था यहाँ से सीधा एक लाइन में मार्केट गिरा था, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा था बैंक निफ्टी। आप यहाँ से एक चीज नोट करिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर इसने काफी दिनों का कंसोलिडेशन करने के बाद इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट के बाद जो ये चाल आई है आप देखिए नॉन स्टॉप कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही चल रहा है, थोड़े थोड़े लोज बनाकर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ही निकल रहा है बैंक निफ्टी। ये बहुत स्ट्रांग चाल होती है, और ये चाल ऐसी होती है कि इसमें ज्यादा सेलिंग नहीं आता है और ना ही ज्यादा बाइंग आता है। ये ऐसे ही धीरे धीरे कर कर ऊपर चलता चला जाएगा, और हो सकता है ये 45,000 के लेवल तक रुके ना और कंटिन्यूस ऊपर ही चाल दिखाता रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद जब ब्रेकआउट आया था सेम ऐसा ही कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूस अपने 6-7 डेज से इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है,
तो हो सकता है जब तक ये ऊपर का लेवल्स ना कटे तब तक ऊपर की चाल नहीं आएगी, और जब तक ये नीचे का लेवल ना कटे तब तक नीचे की चाल नहीं आएगी। तो हो सकता है और कुछ दिन बैंक निफ्टी अपने इसी जोन के अंदर टाइम बिताए। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी में भी लेवल्स बना रखे थे। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए जो सपोर्ट जोन निकल कर आता है वीकली का, वो है 42,668 से लेकर के 42,535 का रहेगा। और अगर किसी भी कारणवश हमारा ये जोन ब्रेक होता है तो फाइनल सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी में जो निकल के आता है वो 42,200 का रहेगा। इन लेवल्स के आसपास आपको जैसे ही बैंक निफ्टी मिलती है आप बाय की पोजीशन ही बनाइएगा, ऊपर की तरफ आपको काफी अच्छा टारगेट्स मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट और बैंक निफ्टी फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 43,551 का रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको बाय की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको बाय भी करना है तो आपको इन्हीं जोन के आसपास, जो कि हमारा ये वाले लेवल से इन्हीं जोन के आसपास अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी, तो ही आप बाय करिएगा ऊपर के इन टारगेट्स के लिए। अगर बैंक निफ्टी अगर किसी भी कारणवश ये ऊपर के लेवल्स ब्रेक कर देता है और फाइनली क्लोजिंग देता है, तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो, जो कि है 44,461 का। इससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा, तो आप यहाँ पर ये ब्रेक होते से ही बाय करने की कोशिश कीजिएगा और आपको ये वाले लेवल्स और टारगेट्स आपको इजिली मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप इजिली देख पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक, आपके लिए इसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।